दोस्तों, मेरा नाम शाहिद है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप लोग के साथ कल वादा किया था कि इंशाअल्लाह आप लोग के लिए कल एक वीडियो बनाऊँगा तफसीली पंप के हवाले से कि पंप किस तरह बनता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से हमें अप्रूवल लेना होता है। तो इसके ऊपर आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है जी। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो ठीक है कि आपको बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पंप बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी इक़दामात होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जगह होनी चाहिए, चाहे वो जगह जहाँ भी हो, सुपर हाईवे के ऊपर हो या शहर के करीब हो या शहर के अंदर हो। लेकिन शहर के अंदर ज़मीन बहुत महंगी होती है। उधर आप लोगों ने देखा होगा कि शहर के अंदर पंप अक्सर छोटे होते हैं और हाईवेज़ के ऊपर या आबादी से हट के जो पंप होते हैं वो बड़े होते हैं। तो दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ओगरा। ठीक है जी। ओगरा डिपार्टमेंट के रूल है कि पंप के लिए जगह कम से कम 1.5 कनाल से कम नहीं होना चाहिए और इसका जो फ्रंट होता है वो 85 फुट से कम ना हो। तो बकाया रह गई जगह की बात। ठीक है, जितना आप बड़ा बना सकते हो उसके इतने ही फ़ायदे हैं। ठीक है जी। बड़ा जितना होगा उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें फिर बनती है। सर्विस डेक आपका बन जाता है। ठीक है जी। और उसमें शॉप बन जाता है। ठीक है जी। टायर शॉप बन जाता है। तो ये तो जगह के ऊपर डिपेंड है कि आया आपके पास जगह कितनी है। अच्छा जी। तो एक ऐसा बंदा है जो बोलता है बिल्कुल फ्रेश हो और सरमाया उसके पास हो, वो बोलता है कि मैं पंप बनाता हूँ। तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले अपनी जो कंपनी होती है, पाकिस्तान में 8-9 कंपनियाँ हैं ऑयल की, उसमें से एक कंपनी को उसने सेलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी के साथ मैंने काम करना है। जब ये सेलेक्ट कर लेता है उसके बाद इसका नंबर आ जाता है कि ये पंप के ऊपर या साइड के ऊपर ये नाम रखें। नाम रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर चीज़ का एक नाम होता है इस दुनिया में। नाम इसने रख दिया तो ये जो दरख्वास्त देंगे तो ये इसी नाम से ये दरख्वास्त देगा। उसके लिए ये अपना लेटर हेड पैड यानी एक प्रेस वाले से छापेंगे। जब ये आ जाएगा इसका तो इसके ऊपर ये सबसे पहले दरख्वास्त लिखेगा कंपनी को, जिस कंपनी के साथ इसने काम करना होता है। उसमें ये चीज़ ये मेंशन करेगा कि मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करना है। ठीक है, या मुझे सेपरेट इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है जी। तो आगे बात आ जाती है कि कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने में क्या फ़ायदे हैं और अलग से ख़ुद से इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी करने से क्या फ़ायदे हैं। तो कंपनी के साथ अगर मेरा तो सबसे पहले मशवरा दोस्तों को ये है कि अगर आपके पास सरमाया है तो आप कंपनी के साथ पार्टनरशिप मत करें। ठीक है जी। क्योंकि उसमें नुकसान ये कि आपका जो पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर जो मुनाफा होता है, जो मार्जिन होता है, वो आम पंप के निस्बत कम होता है। अगर एक ऐसा बंदा जो अपना सरमाया उसने लगाया हो, ठीक है, उसका आपके और उसके मार्जिन में तकरीबन 1.5 रुपये का फ़र्क होता है पर लीटर। ठीक है जी। दूसरा का ऑयल होता है या और भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आपको लाजमी भेजने होते हैं, चाहे बिके या ना बिके। तो इसमें ये नुकसानात हैं। अपने में ये है कि थोड़ा सा सरमाया उसके ऊपर ज़्यादा लग जाता है लेकिन टेंशन उसमें थोड़ा सा कम होता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी है कि उन लोगों ने
पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की हुई है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि उन लोगों ने अपना सरमाया लगाया हुआ है, सिर्फ उन कंपनियों का लोगो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, आयल उनसे उठाते हैं, ठीक है जी। आप डायरेक्ट अगर फ़र्ज़ करो किसी कंपनी के साथ आप इश्तराक या उनका लोगो इस्तेमाल नहीं करो, तो इस तरह आप पंप को ना अप्रूवल मिलती है, ना हुकूमत पाकिस्तान इनको अप्रूव करता है। लाजमी आपको किसी न किसी डीलर बड़ी कंपनियों के डीलर के साथ आपको ख़ुद को कनेक्ट करना है। अच्छा जी, ये तो आपको मैंने बता दिया फ़ायदा और नुकसान, ठीक है जी। अभी आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि क्या क्या की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और किन किन डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है। तो आपने कंपनी को दरख्वास्त दे दी, कंपनी 20 से 25 दिनों के अंदर आपको उस दरख्वास्त या लेटर का जवाब देगी और उसके बाद उनका एक टीम होता है जो ये चीज़ें चेक करता है कि नए पंप कहाँ पर लगाने हैं, किसको डीलरशिप देना है, किसी को नहीं देना है। वो इसमें ये चीज़ देखते हैं साइट के ऊपर जाकर कि यहाँ पर रोड डबल है या सिंगल है, इसके साथ पहले से जो पंप चलते हैं वो किन कंपनियों के हैं जी, ठीक है जी। और ट्रैफिक इसके ऊपर कितना है, ज़्यादा छोटा ट्रैफिक है या बड़ा ट्रैफिक है, ठीक है जी। ये सब चीज़ें वो देख लेते हैं और बाकायदा आप लोगों का नक्शा बना लेते हैं। इंजीनियर उनके साथ होता है कि यहाँ पर ये चीज़ फिट होगी, यहाँ पर ये चीज़ फिट होगी, यहाँ पर ये चीज़ फिट होगी। वो नक्शा आपका कंपनी से बाकायदा पहले कंपनी इसको अप्रूव कर लेती है, ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है, ठीक है जी। अगर आप का कंपनी के साथ डीलरशिप है तो नक्शा एक डिपार्टमेंट पे है, एक्सप्लोजर, ठीक है, नक्शा कंपनी फिर एक्सप्लोजर डिपार्टमेंट को भेज देती है, ठीक है, कि ये हमारा नया साइट खुलने वाला है, उसका ये नक्शा है, ठीक है जी, इसको आप अप्रूव कर लो। अगर आपका डीलरशिप यानी मुकम्मल अपना है, कंपनी के साथ इश्तराक नहीं है, तो फिर आपको नक्शा वो प्रोवाइड करेगी, आपने फिर एक्सप्लोजर डिपार्टमेंट में उसको जमा करना है और इसके ऊपर आपने एनओसी लेनी है। अच्छा जी, ये कंपनी से भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, एक्सप्लोजर से आपको नक्शा मिल गया, फिर आ जाता है ओगरा का डिपार्टमेंट, ठीक है। पाकिस्तान में ओगरा का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो ये आयल को, पंप को, सीएनजी स्टेशनों को डील करता है। तो उसको भी आपने दरख्वास्त लिखनी है, ठीक है, उसके साथ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, एक्सप्लोजर से पास किया हुआ नक्शा आपने लगाना है और ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स आपने उसके साथ लगाने हैं। ज़मीन के भी डॉक्यूमेंट्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है वो ज़मीन जो लीज़ के ऊपर होता है, लीज़ जो आपका होता है वो 15 साल से कम ना हो, ठीक है जी। दूसरी अहम बात यह है कि जिन डॉक्यूमेंट्स में या इंतकाल में या लीज़ में आपने जितना ज़मीन लिखा हो, 4 कनाल 10 कनाल चाहे जितना भी हो, मौके के ऊपर भी एक्यूरेट बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स में कम हो और मौके के ऊपर ज़्यादा हो या मौके के ऊपर कम हो या डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा हो, ठीक है, या कम हो। दरख्वास्त आपने दे दी, ठीक है, उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है, ठीक है जी। इन प्रोसेस के ऊपर ये कंपनी में और ओगरा में इसके ऊपर 7 से 8 महीने जी लग जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपसे फिर ये मांगते हैं कि नक्शे में ये करो, नक्शा इस तरह करो, नक्शा उस तरह करो। वो सारा मुकम्मल होने के बाद जब आपको ओगरा से भी अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद आपका जो ओगरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी, आप एक दरख्वास्त लिखोगे अपने मुतालिका डीसी ऑफिस को कि जी मुझे फ़लानी जगह पर इस डिस्ट्रिक्ट में ये पंप इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं,
आप हमें NOC प्रोवाइड कर लें, उसको आप दरख्वास्त दो देंगे। फिर उसके बाद आता है आपका एक डिपार्टमेंट TMA, ठीक है जी, हर इलाके में हर उसमें एक TMA होता है, उसको आप दरख्वास्त दे दोगे। फिर आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल का एक डिपार्टमेंट है, उसको आपने दरख्वास्त देनी है। फिर इसके बाद आता है जी EOBI आ जाता है जी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सोशल सिक्योरिटी आ जाता है जी। इसमें DC ऑफिस से पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक चिट्ठी या लेटर चला जाता है। तो इस प्रोसेस में उसमें 6 से 7 महीने लग जाते हैं, इसमें 1.5 से 2 महीना लग जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जितना मेरा अंदाज़ा है तो कम से कम 1 साल इसके ऊपर लग जाता है, ठीक है जी। ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब आ जाता है कि कितने पैसे लगते हैं कंपनी के साथ अगर हम पार्टनरशिप करते हैं या नहीं करते हैं, तो फिर कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। कंपनी के साथ आप अगर पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें कंपनी आपको जो पेट्रोल का जो मशीन होता है जिसको डिस्पेंसर बोलते हैं, डीजल का जो मशीन होता है और डिस्पेंसर जिसको बोलते हैं जी, ठीक है। आजकल HOBC मार्केट में आ गया है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आजकल वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसकी एक मशीन हो गई। ये आपको कंपनी बाकायदा गाइड भी करेगी और आपको कंपनी के नुमाइंदे आएंगे, आपको इंस्टॉल भी करेंगे और कंपनी आपको ये मशीनें भी देगी न्यू, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टैंक जी। टैंक एक पेट्रोल का, एक डीजल का, एक HOBC का, ये आपको इंस्टॉल करके देगी इंजीनियर की मौजूदगी में। फिर आ जाता है ऊपर कनोपी जी। कनोपी का अमूमन साइज़ होता है 45x90, ठीक है जी। वो भी आपको कंपनी लगा के देगी, ठीक है जी। इसके बाद इसमें जो रिपेयरिंग आता है, इसमें जो लाइटों का मसला आता है, वो भी आपका कंपनी ख़ुद करती है, ठीक है जी। कोई चार्ज इस सर्विस का नहीं करती जब आपका कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो। मशीनें जो आपके साथ लगी होती है उसमें मसले मसाइल आ जाते हैं, ठीक है जी, वो भी आपको कंपनी सर्विस देगी, उसका भी कोई चार्ज आपसे नहीं करेगी जी, ठीक है जी। 50 kV का एक जनरेटर आपको इंस्टॉल करके दे देती है, ठीक है। उसमें डीज़ल आपने खुद डालना है, ठीक है, डीज़ल कंपनी नहीं डालेगी, ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो आ गई मशीनों की बात और टैंक की बात, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन जो होता है वो डीलर खुद करता है, ठीक है जी। और बाहर जो टाइल लगता है, टफ टाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, वो खुद ही कंपनी आपको करके नहीं देगी, आपने खुद करना है, ठीक है जी। बिजली इंस्टॉल करना, बिजली का एक आपने लगाना है ट्रांसफार्मर, ठीक है। पंप के ऊपर है कि वो कितना छोटा पंप है या बड़ा पंप है, उस हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर लगाना होता है। उसके लिए भी जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है कि एक आ जाता है बिजली का डिपार्टमेंट, ठीक है, उसको भी आपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ठीक है। उसका भी एक फ़ीस होता है, वो आपने पे करना होता है। 20-25 दिन के अंदर उसके ऊपर भी काम हो जाता है, ठीक है जी। तो ये तो मैंने आपको कंपनी की सारी बातें बता दी, ठीक है। अगर आपका कंपनी के साथ इश्तराक है या डीलरशिप है उसके पास, तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के ऊपर और NOCs के ऊपर आपका ख़र्चा आ जाता है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है जी। इसमें जो सबसे बड़े जो ख़र्चे हैं ये ओगरा डिपार्टमेंट और आपका जो कंपनी आपने जो चीज़ चूज़ की होगी, ठीक है, उसके जो फ़ीस होते हैं वो लाखों में होते हैं, ठीक है। इसी तरह और कंपनियों के और डिपार्टमेंट के भी फीसेस होते हैं, ठीक है। आपका कंस्ट्रक्शन भी इस 1.5 करोड़ रुपए में आ गया तो आपका पंप बन जाता है, ठीक है। फिर अब आप अगर अपना सरमाया लगाते हो और पंप लगाते हो तो उसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है, तो उसके ऊपर आपका आ जाएगा 2.5 करोड़ रुपए, ठीक है जी। इसमें ज़मीन का सरमाया या ज़मीन की जो ज़मीन का जो कीमत होता है वो इसमें शामिल नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इस्लामाबाद में, लाहौर में, पिंडी में
और पेशावर में इसमें ज़मीनों का रेट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हर बंदा अपने शहर का बता सकता है और ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकता है कि मुझे कितनी ज़मीन चाहिए, उसी हिसाब से वो लगा ले। तो ये तो ज़मीन के बग़ैर मैंने आप लोगों को तफसीलात दिए कि ये तरीक़ाकार है। फिर आ जाता है आयल, जब आपका पंप मुकम्मल बन जाता है तो उसके बाद आपने अपने टैंकों के अंदर आपने जिस कंपनी के साथ मुआहिदा किया होता है उससे आपने तेल उठाना होता है, ठीक है जी। आप जब ऑर्डर दे देते हो तो चाहे 25,000 लीटर डीज़ल का ऑर्डर आपने दिया और 16,000 आपने पेट्रोल का ऑर्डर दिया, ठीक है जी। वो आ जाता है, 2-3 दिन आप उसको बेच देते हो। आप अगर आगे ऑर्डर देते हो और देना भी है आपने, ठीक है, तो पहले वाले के जितने भी पैसे बनते हैं वो आपने बैंक के ज़रिए उनको ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है जी। हर कंपनी का एक अकाउंट होता है, ठीक है, बाकायदा एक बैंक उनका महसूस होता है कि इस बैंक में या इस बैंक में, उस बैंक से आपने उनको डीडी बनानी होती है, ठीक है जी। वो बना के आपने आगे ऑर्डर देना होता है और अल्लाह का नाम लेके आपने अपना सेल को स्टार्ट करना होता है जी, ठीक है। आप पंप का जो बिज़नेस है बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है जी। हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं जी। आपने कोशिश ये करनी है कि अपने सेल को दिन ब दिन अच्छा से अच्छा करना है, ठीक है। और रिज़्क़ देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है, कभी कम कभी ज़्यादा आता है। ये एक अच्छा बिज़नेस है, सुकून वाला बिज़नेस है, ठीक है जी। इसमें इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए ये तफसीली वीडियो बनाई है, ठीक है। इंशाल्लाह इसके रिलेटेड जो भी और इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो ये तो पंप के ऊपर हो गया कि किस तरह बनता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी ये होगी कि पंप के ऊपर जो टैंकर आ जाता है, ठीक है, उसको पंप के अंदर या पंप की जो पंप का जो टैंक बना होता है उसमें किस तरह खाली किया जाता है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है। इंशाल्लाह दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे वीडियो, ठीक है। बहुत सारे दोस्त हैं, पंप पर गाड़ी आ जाती है, बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है जी। उसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि गाड़ी किस तरीके से पंप के ऊपर खाली की जाती है। उसमें आपको हम सेफ्टीज़ के बारे में भी दिखाएंगे, ठीक है, कि आपको गाड़ी खाली करते हुए क्या क्या चीज़ें आपने पहननी है और क्या क्या आपने करना है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको उस वीडियो में आपको हम बिल्कुल प्रैक्टिकल इंशाल्लाह दिखाएंगे, उसको भी आप लाजमी देख लीजिएगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हमारे इस चैनल को शाहिद पेशावरी को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स दें कि मज़ीद और क्या आप लोगों को पसंद है या आप लोगों को और जो भी सवाल आप लोगों ने पूछना हो तो इंशाल्लाह हम मेरी टीम भरपूर कोशिश करेगी कि आप लोगों को सही जवाब दे सके। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।